तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे काफ़ी आसान तरीके में। देखिए क्वेश्चन करता है क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे शुरुआत कैसे करेंगे गुणनखंड हल करने के लिए। चलिए हल करते हैं, काफ़ी आसान होने वाला है। वीडियो लास्ट तक पूरा बने रहें। देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहता है तो हमको कुछ नहीं करना है। ये संख्या आपको नज़र आ रहा है 2x² 7x+6। ये क्वेश्चन में हम फर्स्ट वाले संख्या को ले लेंगे 2x² और ये लास्ट वाले संख्या को ले लेंगे। इसमें क्या करना है, आपको गुना करवा देना है, इनसे गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं। 2 6 क्या होता है 12, 12 होता है। तो क्या करेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसे आप पूरा देखें, अगर आप ये रफ देख लेते हैं तो आपको ये आसानी से हल करना आ जाएगा। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 6 क्या होता है 12, उसके बाद 2 3 6, 3 1 3। इस प्रकार से करेंगे और इनका प्लस या माइनस या गुना करके हमको लाना है बीच वाली संख्या। पूरा ध्यान से देखिए, बीच वाली संख्या लाना है 7, भी किस में लाना है, प्लस में लाना है। देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं 2 को 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 4, और 3 को अगर हम 3 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे। कितना लाना है 7 लाना है। तो हमको क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। तो क्या प्लस का साइन लगाएंगे दोनों में, उसके बाद जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए 2x² इसको लिख लेंगे 2x² प्लस 4। इसको ना लिख के हम किसको लिखेंगे, ये जो अभाज्य गुणनखंड करके 7 लाए हैं ये संख्या को लिखेंगे 4x। ये x है, यहाँ पर भी 4x लगेगा, यहाँ पर ही 3x लगेगा। जितनी भी संख्या अभाज्य गुणनखंड करके लाएंगे ये 7x में है, इसलिए इस पर भी x लगेगा। फिर प्लस का है साइन तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा, फिर 3x। उसके बाद ये प्लस, ये लास्ट वाली संख्या जैसा है वैसे आपको लिख देना है। इतना सा होने के बाद फिर इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों संख्या को लेना है और ये दोनों संख्या एकदम ध्यान से देखें। दोनों में कॉमन आपको नज़र क्या आ रहा है, 2 इसमें है 4, 2 के टेबल में 4 आता है, इसलिए क्या है कॉमन है। इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसलिए क्या है ये कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको बाहर लिखेंगे। 2 कॉमन है, x भी कॉमन है। उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद देखिए 2x यहाँ पे 2 एक x है, एक x को इधर लिखेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x को x से गुना करेंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद 2x और इसमें देखेंगे ये वाला संख्या जो ब्रैकेट में ही से दिखेंगे, और फिर ये 4x इसका काम हो रहा है। ध्यान से देखिए 2 2 4 के बार में 2 बार में, तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, x को नहीं लिखेंगे। 2 2 4। जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ध्यान देखें 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और ये x 4x हो जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद ये प्लस साइन तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे कॉमन आप नज़र क्या आ रहा है, तो 3 इसमें नज़र आ रहा है और इसमें 6, 3 के टेबल में 6 आता है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 2 6, इसलिए कॉमन है। इसमें x है इसमें x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं है, इसको हम बाहर नहीं लिखेंगे। 3 कॉमन है, 3 को हमने बाहर लिखा। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। 3 के टेबल में x नहीं आएगा, इसलिए हम इसको अंदर लिखेंगे। जब इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3x हो जाएगा। 3 को x के गुना करेंगे 3x बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे 3 को गुना करेंगे 6 में, 3 2 6 के बार में 6 आ रहा है, 2 बार में यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। फिर देखेंगे कि 3 को गुना करेंगे 2 से तो 6 बन रहा है 3 2 6। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट कर होने के बाद देखेंगे ये बाहर वाली संख्या और ये संख्या जो ब्रैकेट में नहीं है उनको एक जगह लिखेंगे। 2x प्लस है तो +3 ये हो जाएगा इसका। उसके बाद अंदर में जो ब्रैकेट है किसी एक को लिख लेना है, x + 2 हमने इसे लिखा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 2 को हल करते हैं।
क्वेश्चन 2 को देखते हैं, काफ़ी आसान होगा। देखिए उसी प्रकार से अभी हम लोग इसको भी हल करेंगे। देखेंगे ये संख्या को क्या करना है, इससे गुना करना है। आप तभी हमने आपको बताया गुना करते हैं। एक है, कुछ संख्या नहीं है तो क्या है 1 है। 1 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 होगा। अभाज्य गुणनखंड करने तो आता है, छोटी संख्या 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हो गया। अब क्या करना है कि ये अंदर की संख्या लाना है, -2 भी लाना है। कितना लाना है, -2 लाना है। इसको गुना करेंगे प्लस या माइनस जैसे भी करके हमको कितना लाना है, -2 लाना है। करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। 2 को 2 से तो 4 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 तो ये 2 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसको घटाएंगे, 4 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बड़ा का साइन क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पर ही माइनस लगा, हमारा -2 आ गया। ये निकल के आया -2, यहाँ पर भी -2 है तो हो गया। तो इसके बाद हमको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो x, इसको हमको जैसा वैसे लिख देंगे, x का स्क्वायर। फिर ये माइनस है तो -4 लिखेंगे, -4x, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें भी x लगाना ज़रूरी है। फिर -x लिखने के बाद, -4x लिखने के बाद ये +2 है। इसको ना लिख के हमको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड जो -2 आया इनको जोड़ के घटा के उन संख्या को लिखना है। तो +2x लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो ये लास्ट वाली संख्या जो संख्या है उसी को लिखेंगे, जो साइन है उसी के साइन के साथ -8। उसके बाद देखें, अब इनमें क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है। ये 2 संख्या को लेंगे, लेने के बाद इनमें देखेंगे इसमें क्या संख्या कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x को हमको बाहर निकाल लेना है। अब x को x² बनाना है तो x को x से गुना करेंगे तब ना हमारा x² आएगा। तो x को हमने x से गुना किया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, 4 नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 से 4 को गुना करेंगे तो 4 बार में आएगा, तो इसलिए 4। जब हम इस संख्या की संख्या गुना करेंगे तो हमारा 4x बन जाएगा। तो चलते 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4x बन रहा है। उसके बाद देखिए ये प्लस है तो प्लस का साइन लगा देना है। उसके बाद इनमें भी कॉमन आपको देखना है 2 संख्या में, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। 2 के पहाड़ा में 8 होता है, आता है, इसलिए ये कॉमन है। इसलिए हम क्या 2 को निकाल देंगे बाहर में। x यहाँ पर है, यहाँ पर x नहीं है इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। 2 के पहाड़ा में x लाना है तो ये x अंदर हो जाएगा। जब इसको हम 2 से x को गुना करेंगे तो हमारा 2x बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर ही माइनस का साइन। 2 के टेबल में 8 लाना है, कै बार में आएगा, 4 बार में, 4 लिख देना है। जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा 8 आएगा। 2 4 जा 8 आ रहा है तो ये सही है। अब देखेंगे ये संख्या और ये संख्या बाहर जो ब्रैकेट में नहीं है उनको एक जगह लिखेंगे x को, और 2 + 2 को एक जगह लिखेंगे x + 2 ब्रैकेट। उसके बाद ब्रैकेट वाली संख्या दोनों में से किसी एक को, इनको या इनको दो में से किसी एक को, तो हम इसको ले लेते हैं x - 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।